हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी हब। सीमा हिंदी हब एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी स्टूडेंट्स नेताजी का चश्मा कहानी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। नेताजी का चश्मा कहानी किसके बारे में है, इसके लेखक कौन है और इस कहानी को लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है, इन सभी बातों की जानकारी आज हम इस स्टोरी को पढ़कर जुटाते हैं। उम्मीद करती हूं कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, बिकॉज ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हम इसे और इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरा दावा है कि आप इसके एक एक पॉइंट को अपने माइंड में इस तरह बिठा लेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने भी आ जाएं, तो आप इस क्वेश्चंस के आंसर इजीली लिख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, जिन्होंने इस कहानी को बहुत ही खूबसूरती से लिखा। और ये कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के चश्मे के बारे में है, तभी इस लेसन का नाम है नेताजी का चश्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का सार क्या है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा होता है जो छोटा शहर होता है, ना ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा होता है। कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका भी थी। ये उस कस्बे की बात बताई जा रही है कि उस कस्बे में लड़कों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका भी कुछ न कुछ करती रहती थी। मीन्स नगर को अच्छा और खूबसूरत बनाने के लिए जो भी उनसे जो पड़ता था वो काम नगर पालिका किया करती थी। कभी सड़कें पक्की करवा दी, तो कभी शौचालय बनवा दिए, तो कभी सम्मेलन करा दिया। तो इस तरीके से नगर पालिका जो थी अपनी अहम भूमिका निभाती थी उस कस्बे को अच्छा बनाने के लिए, ताकि उसकी एक पहचान बने। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति। कि शहर के मुख्य चौराहे पर एक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी गई। क्योंकि बजट ज्यादा नहीं था, कहते उस मूर्ति को बनाने का बजट बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को दिया गया। और उस शिक्षक का नाम था, जो ड्राइंग मास्टर थे उनका नाम था मास्टर मोतीलाल। मास्टर मोतीलाल को यह काम दे दिया गया क्योंकि मूर्ति बनाने का बजट ज्यादा नहीं था, तो उन्होंने इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह काम दे दिया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी। कहते हैं वो मूर्ति जो है बनकर तैयार हो गई और मूर्ति बड़ी खूबसूरत बनी, लेकिन उस मूर्ति के अंदर क्या थी, एक कमी थी कि आंखों पर संगमरमर का कोई चश्मा नहीं था। अब कहते हैं जो मूर्ति लगाई गई वो मूर्ति तो संगमरमर के पत्थर की थी, लेकिन उस पर जो चश्मा लगाया गया था वो संगमरमर के पत्थर का चश्मा नहीं था। नेताजी की आंखों पर संगमरमर का कोई चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मीन्स मूर्ति तो संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा उसे ओरिजिनल लगाया गया था जो चौड़े काले फ्रेम वाला था। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। अब हालदार साहब जो कंपनी के सिलसिले से गुजरते थे, उनकी नजर हमेशा इस मूर्ति पर जाती थी। तो जब उन्होंने देखा कि इस संगमरमर की मूर्ति पर चश्मा संगमरमर के पत्थर का ना होकर बल्कि रियल चश्मा लगा है, तो उन्होंने सोचा वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। दूसरी ओर जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा दिखा। कहते कि हालदार साहब जब भी उस कंपनी के सिलसिले के काम से निकलते तो हर बार देखते थे मूर्ति पर चश्मा बदल जाता था, कभी चौड़े काले फ्रेम वाला, कभी तार वाला चश्मा। इस तरीके से वो चश्मे को हमेशा बदलता देखते रहते थे। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। कहते जब तीसरी बार वो गए तो उन्होंने देखा कि अब उस मूर्ति पर कोई और चश्मा था। इस बार से पान वाले से वे पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम कैसे बदल जाता है। कहते वहीं पर एक पान वाले की दुकान थी और पान वाले से पूछा उन्होंने कि इस मूर्ति का चश्मा अचानक कैसे बदल जाता है। पान वाले ने बताया
कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब पान वाले से जब उन्होंने पूछा कि मूर्ति पर चश्मा बदल कैसे जाता है, तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे की मूर्ति कैप्टन को आहत करती होगी, कि जब कैप्टन बिना चश्मे की मूर्ति को देखता होगा तो वह मूर्ति उसे दुख देती होगी, इसीलिए आहत करती होगी उसे, इसलिए वह जो है हर बार एक नया चश्मा लगा देता है। ऐसा हालदार साहब सोचने लगे। इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता होगा जैसा मूर्ति पर लगा होता, तो वह उसे मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता होगा और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता होगा। तो हालदार साहब ने सोचा कि जब किसी कस्टमर को, जब किसी ग्राहक को किसी फ्रेम की जरूरत होती होगी, तो वो क्या करता होगा कैप्टन, वो मूर्ति में से चश्मा उतार कर और कस्टमर को दे देता होगा और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता होगा। कस्टमर मीन्स ग्राहक होता है। चूंकि मूर्ति नया फ्रेम लगा देता होगा, चूंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर मोतीलाल चश्मा बनाना भूल गया था। तो ड्राइंग मास्टर था, उसको ज्यादा टाइम भी नहीं दिया गया, 1 महीने का टाइम दिया गया था कि तुम्हें 1 महीने में मूर्ति बनानी है। तो 1 महीने में उसने मूर्ति तो बना दी, लेकिन वो चश्मा लगाना भूल गया। और उस ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? मास्टर मोतीलाल। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या फिर आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही है। क्योंकि उसका नाम पान वाले ने कैप्टन बताया था, तो उसको ये जिज्ञासा होने लगी कि ये जो कैप्टन है ये किसी आजाद हिंद फौज का सिपाही है, जिस फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, या फिर वो कोई भूतपूर्व सिपाही है जो फौज से रिटायर होकर आया है। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो पागल है पागल। अब पान वाले ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो तो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, वो तो बिल्कुल पागल है, इसलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब हालदार साहब को बड़ा बुरा लगा कि उसने एक देशभक्त का मजाक उड़ाया और उनको इस मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में कैप्टन जैसा कुछ भी नहीं था। अब जब हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात सामने देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो बूढ़ा था, मरियल था और एक अपाहिज व्यक्ति था। मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। अब जब हालदार साहब ने उसको देखा तो उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा मरियल था, गांधी जैसी टोपी पहनता था और उसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। कहते हैं कि बांस लेकर चलता था और उस बांस पर अपने चश्मों को धागे की सहायता से टांग देता था, एक तार की सहायता से टांग देता था। तो जब हालदार साहब ने कैप्टन को देखा तो वह बिल्कुल हैरान रह गया कि उसका नाम तो कैप्टन था, लेकिन वह अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल ऑपोजिट था। उसके मन में देशभक्ति की भावना थी, इसीलिए वह चश्मों को सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति उसे बिना चश्मे के आहत करती थी और अपनी चश्मों में से एक नया चश्मा हर बार वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा दिया करता था। अब उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज्यादा बताने में असमर्थता बताई। अब वो पान वाले से जानना चाहते थे कि इसका असली नाम क्या है, लेकिन पान वाले ने बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगे हुए देखे। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। कि 2 साल बीत गए, हालदार साहब का कंपनी के सिलसिले से आना जाना लगा रहा, लेकिन 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मे लगातार बदलते रहे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। यहाँ से कहानी बिल्कुल बदल जाती है कि एक बार जब वो गुजरे तो उन्होंने देखा कि उन्हें हमेशा देखने की आदत थी, तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। जब उन्होंने पूछा कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, तो चश्मा लगाने वाला कैप्टन जो है
मर चुका था। उन्हें बहुत दुख हुआ, से गुजरे तो सोचा कि वहां नहीं रोकेंगे। अब हालदार साहब को नेताजी की मूर्ति को देखने की आदत पड़ गई थी कि उन्हें बिना चश्मे की मूर्ति उन्हें भी खलती थी, और जब वे नया चश्मा देखते तो मन ही मन बड़ा खुश होते थे। तो उन्होंने देखा कि 15 दिन बाद जब वे कस्बे से गुजरे तो सोचा कि यहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नजरें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। हालदार साहब ने सोचा था कि अभी भी चश्मा नहीं होगा क्योंकि कैप्टन मर चुका है, तो उन्होंने सोचा कि वह अब नहीं रुकेंगे, उन्होंने वहां से चले जाना ही मुनासिब समझा। लेकिन आदत से मजबूर अचानक उनकी आंखें जो है एक बार मूर्ति की तरफ उठ गई। उन्होंने देखा, परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नजरें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ बढ़ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा लगा था। सरकंडे का मतलब होता है लकड़ी का बना हुआ चश्मा। तो उन्होंने जैसे ही मूर्ति पर लकड़ी का बना हुआ चश्मा देखा तो वह अटेंशन अपनी जीप से उतरकर अटेंशन की स्थिति में जाकर मूर्ति के सामने खड़े हो गए। यह देखकर हालदार साहब सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं कि सरकंडे के चश्मे को लकड़ी के चश्मे को बनाने वाले कौन थे? लकड़ी के चश्मे को बनाने वाले छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने देखा जब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो है चश्मे की बिना बड़ी उन्हें भी आहत करती थी, तो बच्चों के मन में भी ये बात आई कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी देशभक्ति की भावना थी। तो उन्होंने वापस सरकंडे का लकड़ी का छोटा सा चश्मा बनाकर उन पर लगा दिया। यह देखकर हालदार साहब बहुत भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। ये सब किस्सा जब हालदार साहब ने सुना और देखा तो वो बड़े इमोशनल हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। उनकी आंखों से आंसू जो थे तरबतर आने लगे। तो ये थी कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनकी मूर्ति के बारे में कि मूर्ति बहुत बड़ी थी और मूर्ति पर चश्मे के बारे में ये कहानी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगे चश्मे के बारे में है। तो ये थी इस चैप्टर की कहानी। आपको अगर कहानी समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।